जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। जिस भूतल पर आप बैठे हो, जो पहले की आश्रम की स्थिति को देख चुके हैं, यहाँ की जो स्थिति को देखे, बड़े बड़े खंदी, बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े तालाब की स्थिति, तलैया, गड्ढे, कल्पना नहीं की जा सकती। इसे अंधियारी क्षेत्र कहते थे लोग। जिस समय मैं आश्रम में आया था, आज यदि आश्रम बना समतल सही स्थान में होता तो यहाँ वैभवशाली आश्रम खड़ा हो गया होता। मैं भी चाहता किसी महानगर के बीच कहीं पर भी आश्रम के स्थान ले लेता। जब इस आश्रम मैंने प्रवेश किया था तो नदी से लेकर के उस बगिया का जो पीपल का वृक्ष है, उस समय पीपल का वृक्ष नहीं था, न पीपल का वृक्ष लगाया गया। जिस स्थान पर मैंने राउटी डाल के अपना निवास किया था, उसी स्थान पर पीपल का वृक्ष सहज भाव से उगाया था। उस स्थान तक पहुंचने के लिए उसमें मेरी मारुति कार थी छोटी सी, तो मारुति कार को लाने में शिष्यों को 5-7 घंटे लगाने पड़े थे। इस स्थान में अगर कहीं पर जो भी स्थिति 10 बाई 10 की जगह तलाशने में, ढूंढने में 10 बाई 10 की जगह नहीं मिलती थी। आज उस स्थान पे पूरे 15-16 वर्ष लगने पड़े, दिन रात एक करके, क्योंकि यहाँ धन बल से कुछ नहीं किया जा रहा, माँ की कृपा और जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं उसे दिन रात में स्वतः लग करके, जहाँ अपनी साधनाओं के लिए नित्य समय देता हूँ, वहाँ 7-5, 6 घंटे, 8 घंटे खड़े होकर के मजदूरों के साथ कार्य कराता हूँ। और इस जमीन को प्रारंभिक लेवलिंग की दिशा में जो आज पहुँचाया गया है, दिशा दिया गया है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ा है। नहीं, इस लोग अंधियारी शब्द कहते थे। आज उसी स्थान पर एक दिव्यता है, चैतन्यता है, कर्म से सब कुछ संभव है। जब प्रारंभ में आया था तो लोग अनेकों लोग कहते, गुरु जी आप यहाँ क्या करोगे, आप महीने 2 महीने रह के इस स्थान को छोड़ के चले जाओगे। मैं भी सुख सुविधाओं से रह रहा था, मगर जब इस स्थान का जिस दिन चिंतन बना, मैंने सब कुछ त्याग करके सुख सुविधाओं में रह रहा था, अपनी बच्चियों को लिवा करके, जहां जैसा था 2-3 शिष्य जो साथ में थे, आकर के एक राउटी में 10 बाई 10 की छोटी सी राउटी बनी थी, उस राउटी में आकर रहना शुरू कर। लोगों ने कहा गुरुदेव जी व्यवहार में आप मकान ले लीजिए, आपके लिए हम लोग यहां रह लेंगे। यही पे गड़बड़ी होती, जहां पर उनके भावना को वो दूसरे स्तर सोच रहे थे। मैंने कहा जिस स्थान पर परम सत्ता को स्थान लेना हो, वहां की रजकण मेरे लिए सौभाग्यशाली है। मेरा सौभाग्य है कि उस स्थान पर परम सत्ता मुझे पहले दिन से रहने का मौका दे। मैंने एक कमरा भी बाहर नहीं लिया, वहीं आकर के राउटी में रहकर खुले वातावरण में, जो बच्चे भी रहने के आदी थे, सुविधाओं से सब कुछ थे, मैंने उस राउटी में रहना प्रारंभ कर दिया। जहां पर दिन में 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक राउटी के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। छोटी राउटी थी, धूप में इतनी खतरनाक आग देती थी कि 5 मिनट के लिए वहां नहीं जाया जा सकता था। दोपहर का भोजन भी करता था तो जहां एक गऊ और बछड़ा लाकर छोटी सी छप्पर वहां बनाया गया था, उसके गाय के बिल्कुल बगल में बैठ करके दोपहर का भोजन करता था। राउटी के अंदर जाया ही नहीं जा सकता था। 6 महीने उन संघर्षों के समय को मैंने स्वतः जिया है। उसके बाद एक सामान्य से व्यवस्था, आज भी मेरे मकान, मैंने वैभवशाली मकान अपने लिए नहीं बनाया, सामान्य सा छोटा सा बना हुआ है। उसी 10 बाई 15 के कमरे में मैं रहता हूँ। 10 बाई 10 का मेरा अपना पूजन का कक्ष है। 2-3 कमरे जो और छोटे छोटे बने हुए हैं, कई बार सालों लग जाते हैं दूसरे कमरे पर मेरे पैर भी नहीं पड़ पाते। कभी 4-6 महीने, साल भर। कभी बच्चों ने कई बार कहा है कि गुरुजी हमने आज एक कभी बुलाया तो मैं 7-2-1 मिनट के लिए देखने चला जाता हूँ। शांत मन को करो, तुम्हें किसी संसाधनों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तन में कपड़े समाज की मर्यादाओं के लिए हैं। इस शरीर को काया, मैंने कहा है आपका माया ठगनी नहीं है, काया ठगनी है। ये शरीर जो है, अनेकों साधु संत सनेश भरे कहते हो कि माया महा ठगिन में जानी, माया माया से आपको दूर करेंगे। माया तो आपके कुछ संसाधनों की पूर्ति करती है, मेरा मानना है सबसे बड़ी काया आपकी ठगनी है। वो माया से आपको दूर करेंगे और माया में खुद लिप्त रहेंगे। मैं हर पल इस काया को सबसे बड़ी ठगनी मान के खुद जीवन जीता हूँ। अतः काया को दुरूपों में हमेशा लो, अपने शरीर को, अपने तन को। ये आप सबके से ज़्यादा आपकी प्रिय भी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा शत्रुता इसी से निभाओ। जब भोजन कराओ, स्नान कराओ, तो इसे सबसे ज़्यादा प्रिय मान करके इसे भोजन कराओ, स्नान कराओ, साफ शुद्ध रखो। मगर किस लिए? ये मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। इसे खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, चैतन्य करूंगा और इसका भरपूर मुझे उपयोग करना है। इसे मुझे नष्ट करना है उपयोग कर्म में, क्योंकि जो मैं कर्म कर लूंगा आत्मा के, आत्मा मेरी शरीर में रह रही है, क्योंकि मेरी आत्मा इसी शरीर का उपयोग कर रही है, तो मेरे लिए प्रिय है, इसको प्रिय मान के चलूंगा। मगर ये मेरी सबसे बड़ी शत्रु भी है। अगर इसके हिसाब से मैं चलने लग गया तो मेरी आत्मा को नष्ट कर देगी।
इससे मुझे हर पल सजग रहना है, इसे स्वस्थ बना रहा हूं, इसे चैतन्य बना रहा हूं, इसकी देख रेख कर रहा हूं, केवल इसलिए कि इसे मैं शत्रु मान करके उपयोग करना है। अतः जब जिस काम में लग जाओ, परोपकार के कार्य में, अपने घर के कार्य में, अन्य किसी कार्य में, तो इसको बिल्कुल शत्रु समान मान लो। थकावट लग रही, लगने दो, इसको मुझे उपयोग करना है। आज के जो क्षण मुझे मिले हैं, आज के क्षण को उपयोग कर लूं, कल चाहे जो कुछ होगा, बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाने दो, अन्य कुछ हो जाएगा, हो जाने दो। आज भरपूर उपयोग कर लूं, फिर सोते वक्त विचार करूंगा कि इसको आराम देना है कि नहीं देना। हर क्षण उपयोग करने का लहाओ। इस तन को जिस दिन तुम उपयोग करने लगोगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा। अभी तन तुम्हारा उपयोग कर रहा है। आत्मा का जीवन जियो, एक एक पल का उपयोग करो, एक एक क्षण का उपयोग करो। जीवन जीने के केवल तरीके को, जो सत्य धर्म का वास्तविक सत्य का मार्ग है, जीवन जीना एक कला नहीं है। भले आ जाने को साधु संत सन्यासी जीवन जीने की कला सिखाते हो, अरे परम सत्ता का दिया हुआ जीवन जीने में भी अगर कला, आर्ट डालने लगोगे तो क्या जीवन जियोगे? जीवन का केवल एक सत्य का मार्ग है, साधना पथ है, यहां कलाकारी नहीं चलती। अतः अपने जीवन को साधना पथ पे डालो, आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करो, सात्विकता का जीवन जियो। आपका गुरु वैसा जीवन जीता है। 25 साल से मेरे शिष्य मेरे बीच रहते हैं। बचपन से लेकर मैंने परिश्रम के जिस रास्ते को तय किया है, आज भी मेरे बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य ही मौजूद हैं, उनसे भी आप लोग मिल सकते हो। जो दो भाई मिलकर के कार्य नहीं कर पाते थे, वो मैं बचपन में अकेले कार्य करता था। जितना वजन वो अपने सर पे नहीं लाद सकते, उससे दुगना वजन अपने सर पे लाद लेता था। मैंने कभी परिश्रम से मुंह नहीं चुराया। कार्य करने में तब भी, आज की भी मेरी वही यात्रा है कि आज भी 2.5 से 3 घंटे, 15 वर्षों तो शुरुआत में आश्रम की स्थापना से लेकर के 2.5 घंटे से ज़्यादा कभी विश्राम नहीं होने पाया। मेरे शिष्य यहाँ के साक्षी हैं। जब लगातार 10-15 वर्षों तक बहुत उपयोग मैंने किया, शरीर में निश्चित उसका थोड़ा सा गलत, मेरी ध्यान साधनाओं में थोड़ा सा प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि कम से कम शरीर को 4 घंटे 6 घंटे विश्राम देना बहुत जरूरी है। मगर मैंने प्रयास करके, मेरे पास समय ही इतना नहीं निकल पाता था, बच पाता था कि मैं 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा कभी बढ़ा ही नहीं पाता था। परिस्थितियों पर मुझे सुबह का भोजन भी छोड़ना पड़ा। मैं समाज में कार्य में अगर कार्य कहीं चल रहा होता था, कार्य देखने के लिए अगर मुझे आकर के भोजन करने के लिए आना पड़ता था, तो मुझे लगता था मेरा वो समय नष्ट हो रहा है। इसलिए मात्र 6 महीने के आश्रम के निर्माण के प्रारंभ के बाद दोपहर का भोजन में त्यागने का मैंने संकल्प ले लिया था, और तब से लेकर सुबह नाश्ता और सायंकाल एक भोजन करता हूँ। एक जो सामान बच्चा लेता, उससे ज़्यादा कभी भोजन नहीं लेता। जितनी रोटियाँ तुम खा जाते हो, उसके साथ चौथाई भी मैं नहीं खाता। छोटी छोटी रोटी बनती है जो 1-1 कौर की होती है, 4-5 कौर की मेरी रोटियां होती है। थोड़ा सा चावल दाल जो सायंकाल एक समय लेता हूँ, स्वल्प आहार सुबह टाइम लेता हूँ, और फिर भी आप लोगों से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। 2.5 से 3 घंटे उसको बढ़ा करके, जब मैंने 15 सालों के बाद, जब मेरे ध्यान में थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जब लगातार रफ उपयोग शरीर को करोगे, तो विश्राम को हमने बढ़ाकर 3 से 3.5 घंटे के बीच किया। अभी 2 माह पहले, चूँकि लगातार मुझे लोगों से मिलने में भी कई बार 5-5, 6-6 घंटे बैठना पड़ता था। वही धूप में सामने बैठकर लगातार झुक करके आगे गर्दन बढ़ा करके बैठे रहना पड़ता था। उसका गर्दन के पीछे भी प्रभाव थोड़ा, जब लगातार 5-5 घंटे एक आसन पर बिना हिले डुले बैठे रहोगे, साधना में बैठे, चाहे जितने घंटे बैठे रहो, एक तृप्ति मिलती है। चूंकि उसमें आप सुषुम्ना नाड़ी, आपकी मेरुदंड आपके अनुसार चाहती, जैसा आप चेतन चाहते उससे बैठे रहोगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर जब आप मिल रहे हो, बोल रहे हो, झुक करके आगे बात कर रहे होगे, तो आपको काफ़ी झुक करके बैठना पड़ता है। ऊंचे आसन में बैठना उतना ही नुकसानदायक है। नीचे के आसन में बैठने वाला कम सर उठा के बात करता है, ऊपर वाले बैठे को सिर झुका के बात करना पड़ता है। और उसका प्रभाव डॉक्टर, तो जब वहाँ गया तो अजय जी ने कहा कि गुरुदेव जी एक बार आप बॉडी चेकअप करा लीजिए। मैंने कहा चलिए करा लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, आप बेड रेस्ट कीजिए कुछ समय, आपको आराम करने की ज़रूरत है। आवश्यकता ऐसी पड़ी कि मुझे उससे ज़्यादा, और जब से दिखा के आया तब फिर बेड रेस्ट का और ज़्यादा व्यस्त हो गया। प्रयास करने के बाद मैं पिछले 6 महीने से सोचते कि एक दिन तो ऐसा आ जाए कि मैं कम से कम 6 घंटे विश्राम कर लूँ, 6 घंटे की नींद ले लूँ। प्रयास करते करते भी 3.5 घंटे से ऊपर नहीं निकाल पाया। न टाइम मिलना, अगर किसी दिन थोड़ा बहुत टाइम भी मिल गया तो 2.5-3 घंटे से ज़्यादा विश्राम, नींद का समय नहीं मिला। रात को 11 बजे के पहले कभी नींद नहीं होती, लेटने की स्थिति नहीं आ पाती। कार्य कुछ ऐसे हैं, प्रातः हमेशा 2:30 से 3 बजे के बीच में हमेशा जगता हूँ। कभी मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रारंभ से लेकर के आज तक। उसके बाद भी मध्य रात में एक बार अवश्य उठता हूँ, फिर सोने जाता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर ध्यान चिंतन का क्रम रहता है। आप स्वतः आंकलन करा सकते हैं, मेरे 12 महीने का जीवन है। कभी समय मिला तो दोपहर में आधे घंटे का विश्राम,
चूँकि रात में 2 या 2.5 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं हो पाता। ये मेरी नित्य की प्रक्रिया है। आपकी अंतर चेतना को सतह जगाओ, शरीर को व्यस्त रखो, शरीर को सत्कर्मों में लगा करके रखो। इससे शरीर की कार्य क्षमता आपकी जागृत होगी। आप कम भोजन करके ज़्यादा तृप्ति को हासिल कर लोगे, ज़्यादा एनर्जी आएगी। क्योंकि अन्नमय कोष के साथ साथ आपका प्राणमय कोष है। प्राणमय कोष जितना जागृत रहेगा उतना आपकी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी। आप स्थूल का जीवन जी रहे हो, भौतिक जगत से जुड़े हुए हो, भोजन अजरूरी है, मगर इतना भी जरूरी नहीं कि जितना आप भोजन को ही पूरा सार मान लेते हो कि 2-2, 3-3 बार भोजन करोगे, उसके बाद भी अतृप्त नजर आओगे। चाय मिल गई, चाय डाल लिए, शरबत मिल गया, शरबत डाल लिए, और समोसे मिल गए, समोसे खा लिए, मिठाई मिल गई, मिठाई खा लिए, पूड़ी मिल गई, पूड़ी खा लिए, और जो कुछ मिला वो भी खा लिए। 2-3 साल पहले तक भी यहाँ, वैसे तो 12 महीने हमेशा कभी पूरे कभी सब भोजन चलता ही रहता है। 2 साल पहले से मैंने रोक लगाई थी कि नवरात्र के शिविरों में केवल खिचड़ी भोजन दिया जाएगा, जिससे आप कम से कम स्वल्पाहार रह करके रहो। अन्यथा पूड़ियाँ उड़ियाँ खाते रहते थे, दिन भर वही चीज़ चलती रहती थी, आधे कार्यकर्ता उसी व्यवस्था में लगे रहते थे। इसलिए मैंने सब जगह जहाँ बड़े बड़े चालीसा पाठ होते या मेरा जहाँ शिविर का कार्यक्रम होगा वहाँ भोजन में केवल खिचड़ी भोजन को रखा जाता है कि संतुलित भोजन करो, संतुलित जीवन जियो, 3 दिन का साधना के शिविरों का पूरा भरपूर उपयोग करो। मुझे जब बच्चे कहने लगते हैं गुरुदेव जी आप बहुत कुछ कम ले रहे हो, थोड़ा सा ले लीजिए, मैं कहता हूँ क्यों मेरे ऊपर बोझ। वास्तविकता है कि मेरा पेट जिस दिन जितना खाली रहता है उस दिन मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है, और जिस दिन थोड़ा सा मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध थोड़ा सा कोई चीज़ ले लिया उस दिन शरीर में लगेगा जैसे कोई बोझ सा हो गया है। ये ऐसा जीवन आप लोग भी जी सकते हो। जो सत्य है, केवल सत्य के तरीके परम सत्ता जैसा चाहती है कि हमारे जीवन के मनुष्यों के जीवन जीने के लिए जो एक व्यवस्थित रास्ता है, सत्य का रास्ता है, धर्म का रास्ता है। अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, असात्विक भोजन मत करो, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसालों का भोजन मत करो। थोड़ा बहुत चल जाता है, मगर आवश्यक ज़्यादा कई लोग एक बार भोजन में 4-4, 5-5 मिर्च खाते चले जाते हैं। मिर्च कितना कड़वा होता है, आपके शरीर में जाएगा, हाथों में जाएगा, कितना प्रभाव डालेगा इसको आपको एहसास नहीं। मुख का जीभ का टेस्ट आपको अच्छा लगता है, कितने क्षण जीभ का टेस्ट काम करता है। आपने कोई अच्छी से अच्छी मिठाई रसगुल्ला आपने लिया, मुंह में डाला, हाँ बहुत अच्छा मीठा, बहुत अच्छा लग रहा है, और गले के नीचे गया, क्या आप बता सकते हो पेट में उसका टेस्ट कैसा रहा? वो तो उसी तरह बिफ्टा बन जाना है, जाकर के पेट के अंदर गया सब मिल जाता है जाकर के। तो जो चीज़ जीभ के टेस्ट में आप क्यों इतने पागल हो रहे हो, उतावले बने रहते हो, बस जीभ को टेस्ट मिलता जाए, जो कुछ अच्छा लग रहा है अच्छा, जो शरीर के लिए जरूरी है उस पर विचार करो। शरीर को एक मशीन समझो, शरीर मुझे मिला है, इसे मैं जितना शुद्ध सात्विक आहार दूंगा इतना शुद्ध सात्विक रहेगा, उसी तरह मेरे विचार आएंगे, क्योंकि इसी के आवरण का मैं उपयोग करता हूं। जिस तरह एक कोई पाइप है, पाइप में अगर गंदगी भरी हुई है, एक तरफ से आप शुद्ध जल डालोगे तो दूसरी तरफ गंदा जल ही निकलेगा, क्योंकि इन्हीं नाड़ियों, हमारी आत्मा चैतन्य शुद्ध है, पवित्र है, मगर उपयोग किनका कर रहे हैं? इन नाड़ियों का उपयोग कर रही है। और नाड़ियों में जो कुछ हमने भर रखा है वैसे उन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा समाज के बीच। हम धूप में निकल रहे हैं, सूर्य प्रकाश देता सभी जानते हैं। अब धूप में निकल रहे हैं, अगर हम छतरी लगा लेंगे, छाया लगा लेंगे तो सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी ही नहीं। उसी तरह चेतना तरंगों का प्रभाव होता है कि आत्मा दिव्य है, चैतन्य है, उसे अलग से चैतन्य बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर पड़े हुए आवरणों को हटाने की जरूरत है। तो प्रयास करो, साधना पथ बहुत सहज है, बहुत सरल है। जीवन को बदलना है, अपने आचार विचार व्यवहार को परिवर्तन करो, कम से कम संसाधनों पे अपने जीवन का गुजारा करना सीखो। मैंने कहा गरीब छोटी सी बात में संतुष्ट हो जाते हैं और तुम बड़ी से बड़ी बातों में संतुष्ट नहीं हो पाते हो। जरा सोचो, एक नहीं अनेकों लोगों को देखो, समाज से बहुत कुछ ज्ञान गुरुओं से मिलता है, ज्ञान ग्रंथों से प्राप्त होता है, ज्ञान भौतिक जगत से प्राप्त होता है, कण कण से प्राप्त होता है, पशुओं से भी प्राप्त होता है। हमारा धर्म ही हमको सिखाता है, जानवरों से भी हम ज्ञान सीखते हैं, जानवरों से भी हम आसन सीखते हैं। हर एक से सीखने का प्रयास किया करो, छोटी छोटी बातों में आपको एहसास हो जाएगा। समाज में अनेकों लोगों को देखो, बड़ी बड़ी दुकानों में बंडी बहने दिन भर दुकान में बैठे हैं, एक के बाद ग्राहक आ रहा है, देते जा रहे हैं, पैसा रखते जा रहे हैं, भंडार भरे हुए हैं, अरबों की संपत्ति अनेकों लोगों के पास होगी, फिर भी इतना लालची स्वभाव समाप्त नहीं होता, और पैसा आता चला जाए, और पैसा आता चला जाए, और दुकान पे गए, घर तक नहीं पहुंच पाए, हार्ट अटैक हो गया, मर के चले गए। किस काम आया? इसी को माया कहते हैं, अज्ञानता। तो समाज में अज्ञानता का जो जीवन जी रहा है, उस अज्ञानता से निकलो, माया से निकलोगे वह महामाया प्राप्त हो जाएगी। अब माया में लिप्त रहोगे,
उस महामाया के दर्शन कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। जो माया की जननी है, आवरण है, परमपिता ने जो एक आवरण डाल रखा है, उन आवरणों को हमारे कर्म के विधान के आधार पर बना रखा है। परमपिता ने तो एक रास्ता दे रखा है, सतमार्ग का रास्ता, असत्य का रास्ता, मगर वह तुमसे चाहते कि तुम सतमार्ग के रास्ते में चलो। चूंकि अगर इस चीज को समाज के लोग कह देते हैं अधर्म भगवान ने बनाया ही क्यों, रात्रि बनाई ही क्यों, दिन ही बना रहता, ये भगवान की इच्छा है। कुछ चीजों में जिस तरह मैंने कहा कि गुरु कहता कि का इस तरह बनाओ, तो का तुमको उसी तरह बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये समाप्त कर दिया तो सृष्टि नहीं रह जाएगी, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये प्रकट सत्ता की पूरी रचना है। अब हमारा शरीर है, जिस तरह अपने शरीर को ले लो थोड़ी सी देर के लिए। अब ये हाथ है, आप हाथ उठाना चाहते हो हाथ उठ जाता है। अब कह दो हाथ ही क्यों उठता है, चलना चाहते हो पैरे काम क्यों करते हैं। अब हाथ उठाना चाहते हो, हाथ परोपकार के लिए भी हो सकता है, किसी गर्दन काटने के लिए भी हो सकता है। तो इसको तुम किस तरह से उपयोग करते हो, आपके ऊपर है। परम सत्ता ने आपको जीवन दिया, आपको बुद्धि दी, आपको सतमार्ग दिया, आपको सामर्थ्य दी सदुपयोग करने के लिए, परोपकार करने के लिए। तो आपको उस दिशा में चलने की जरूरत। परम सत्ता आपको क्या चाहती है, मानव जीवन मिला है, देवताओं के लिए जो दुर्लभ हो, एक बार केवल सचेत हो जाओ कि मुझे अपने पतन को रोकना है, दृढ़ता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, कि मैं अपने पतन को रोक करके मानूंगा। अपने आप से युद्ध लड़ो, अपने अनित अन्य अधर्म से युद्ध लड़ो, अपनी बुराइयों से, अपने काम क्रोध लोभ मोह से लड़ो, वासनात्मक विचार आए उनसे सोचो मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक क्षण मैंने नष्ट कर दिया। लोभ प्रवृत्ति पैदा हो, उसे सोचे से मुझे मिलेगा क्या, मुझे जितने जीवन की आवश्यकता है उसे अपने पुरुषार्थ से हासिल करूंगा, छीन करके नहीं, ठग करके नहीं, किसी को लूट करके नहीं, किसी को भ्रमित करके नहीं, किसी को भ्रम जाल से नहीं। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो। पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन सदैव सदुपयोगी होता है। अन्यथा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के आज देखो, जो बड़े बड़े महल, वैभवशाली महल बने हुए थे, जहां पर सामान्य व्यक्ति पैर रखने पे भी डरता कांपता था, आज उन्हीं महलों पर उल्लू और चमगादड़ लटके हुए हैं। सैनिकों के बूटों टापे गूंजती छावनियां बनी हुई हैं। कहां गई हुए शानो शौकत। आता है परम सत्ता जो दायित्व दे, जो जिम्मेदारी दे, जिस जगह तुम खड़े हुए हो अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने कर्म को करो, अपने कर्तव्य को करो, परोपकारी जीवन बनाओ, अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। तुम जहां खड़े हो वहां से अनेकों लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है, और जब तुम उनके लिए कार्य करना शुरू कर दोगे तो परम सत्ता तुम्हारे लिए कार्य करना सहज भाव से शुरू कर देगी। तुम खाली तो करो, साधक अर्जन करता है और समाज में समर्पण करता है। अपनी नाड़ियों को खोलो, तो परोपकार के लिए बढ़ना तो शुरू करो। अंततः धन कमाते चले जाते हो, जोड़ते चले जाते हो। अनेकों लोगों को देख करके भी, अनेकों लोग अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को देखते हो कि आपके जीवन में वो चले गए, मगर अंतिम सांस तक लोभ प्रवृत्ति में ही ग्रसित रहे, कुछ नहीं गया उनके साथ। उनकी कमाए हुआ मकान भवन सब उनके लड़के शराबी हो, जुआड़ी वो उपयोग कर रहे हैं। किसी किसी के परिवार को तो देखो जिनके एक भी संतान नहीं होगी, फिर भी बेईमानी के ऊपर बेईमानी का धन, मकान के ऊपर मकान, अनेकों हर शहर में हमारे फ्लैट होने चाहिए, हर शहर में हमारी जमीन होने चाहिए, और मर के चले जाते हैं। जिन रिश्तेदारों को, जिन परिवार के लोगों को कभी एक समय बैठ के भोजन न कराया होगा, वही लोग फिर उनकी संपत्ति के मालिक बनते हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता का जीवन पूरा समाज जी रहा है। इस अज्ञानता से निकलो, इसे ही साधना कहते हैं, इसे ही तप कहते हैं। विचारों को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, और सच्चे मन से आप तभी उस परम सत्ता के चरणों पर जब बैठोगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। उन क्षणों को अपने अंदर समा लो। जिस तरह एक अबोध बच्चा, एक अबोध शिशु जब माँ की गोदी में आ जाता है, माँ के स्तन का पान करने लगता है, तो उसे लगता है दुनिया का सब कुछ लाभ मुझे प्राप्त हो गया। आप उससे खिलौना पकड़ाओ, कुछ भी पकड़ाओ, उसे फेंक देगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मुझे बस यही चाहिए, माँ की गोदी चाहिए। उस भाव में जिस क्षण पे आप अपने पूजन कक्ष में आप बैठ जाओ, भले हो चाहे छोटी सी छवि रखी हो, आसन में बैठ जाओ, माँ की छवि हो, उस स्थान को पूरी तरह से दिव्य समझ लो कि माँ की कृपा से मेरी परम सत्ता के चरण पर मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये क्षण मुझे प्राप्त हो रहा है, माँ की आरती करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, माँ की वंदना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, माँ के कुछ मंत्र बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। यही तो मेरा रिश्ता है, इन्हीं के माध्यम से तो मेरे तार जुड़ रहे हैं। एक तड़प, एक भाव, एक भूख, अपनी आत्मा में एक भूख को जगाओ। केवल भाव पक्ष ले लो, बहुत सहज सरल है मार्ग साधना पथ में बढ़ना।
एक अपने अंदर वो भाव पक्ष रखो, एक थोड़ा व्याकुलता, केवल समस्याओं के लिए नहीं, उससे मिलने के लिए, उसके आदेशों का पालन करने के लिए, उसका सेवक बनने के लिए, कि उस सौभाग्य परमपिता हमें दे दे कि हमारा जीवन परोपकारी बन जाए। हमें परमपिता ने जीवन जिया है, हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए। हमें इस लोक में कोई सुख नहीं चाहिए, हमारा सुख तो माँ के चरणों से जुड़ा हुआ है, हमारा सुख तो परमपिता से जुड़ा हुआ है, हमारा सुख तो परमपिता की कृपा से जुड़ा हुआ है। यदि परमपिता की कृपा मेरे साथ है तो मुझे अपाहिज भी बन जाना पड़ेगा, नेत्रहीन मरी बन जाऊंगा तो भी माँ मुझे रास्ता दिखाती चली जाएगी। मैं रेगिस्तान में भी बैठ जाऊंगा तो वहां भी सुख शांति संपन्नता ला दूंगा। मगर यदि माँ की कृपा छिन गई तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। मेरा सब कुछ, रिश्ते नाते धन संपत्ति, ये सब कुछ एक दिन नष्ट होती चली जाएगी। अतः विचारों की दिशा को शोधन करो, शरीर का शोधन करो, विचारों को बदलो। एक सच्चा रिश्ता अपनी जननी है, हमें स्थूल को जन्म देने वाली माता पिता से जो रिश्ता रखते हैं, केवल उतना भाव ले आओ। उससे ज़्यादा तुम नहीं ला पाओगे अगर अभी, तो उतना तो ले आओ कम से कम जितना अपने माता पिता से प्रेम करते हो। मगर वह प्रेम बड़े होने के भाव के बाद में नहीं करता। आप तो बड़े होने के बाद माता पिता जिस तरह अपने माता पिता के साथ करते हैं, उसी तरह आप बड़े हुए नहीं, 16-17 साल की उम्र हुई नहीं कि आपका ध्यान विषय विकारों, धन दौलत संपत्ति सुख उपभोग में गया नहीं कि माता पिता का वह प्रेम समाप्त हो जाता है। मैं उस प्रेम की बात करता हूँ जिस समय आप माँ की गोदी में बैठ करके, लेट करके उसके स्तन का पान करते हो, अबोध बन करके, शिशु बन करके, जब तक आपको माँ के अलावा और कोई सुख क्षीण नजर आता है। और जो जो आप भौतिक जगत की ओर बढ़ते जाते हो, भौतिक जगत की चीज़ें प्रिय लगने लगती हैं, माँ से तुम उतना दूर होते चले जाते हो। मगर जब तक माँ से दूर नहीं होते, केवल उस प्रेम के स्तर को पा जाओ। उस प्रेम के स्तर को पा जाओगे, आपके जीवन में आपको दिव्यता आने लगेगी, शांति आने लगेगी, संतोष आने लगेगा, आपका जीवन परोपकारी बनने लगेगा, आपका जीवन विकारों से मुक्त होने लगेगा। परमपिता सब कुछ सामर्थ्य देती है। जो आपको बनाया, आपको बहुत व्याकुल होने, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा या नहीं होगा। सत्कर्म में चलो, तुम भूखो कभी नहीं मरोगे। परमपिता ने विधान ऐसा कुछ बनाया है। जब आप माँ के गर्भ में ले आए थे तो क्या धन संपत्ति लेकर आए थे? भोजन वहां लेकर पैदा हुए थे अंदर पेट के गर्भ में। माँ की नाड़ियों से ही आपका पेट भरता रहा। बाहर जब आप निकले तो माँ के स्तन में परमपिता ने बरबस दूध दे दिया, वह दूध आपको प्राप्त होने लगा। आप जब लेटे थे तो आप करवट नहीं ले पाते थे। करवट लेने के लिए अंदर से परमपिता ने आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य दी। आपने प्रयास किया, धीरे धीरे आप करवट लेने लग गए। आप चल नहीं पाते थे। चलने की शक्ति आपने बाहर से नहीं अर्जित की, चलने की शक्ति आपके अंदर से आई। आप उठे, खड़े हुए, गिरे, फिर उठे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, और धीरे धीरे करके आपने चलना सीख लिया। यह सामर्थ्य आपके अंदर से आती है। उस परमपिता पर विश्वास करो, सत्य पथ पर चलने का विश्वास करो। भौतिक संसाधनों से केवल सीमित दायरे का रिश्ता जोड़ो, अपने अंतःकरण से ज्यादा रिश्ता जोड़ के चलो। अंतःकरण में अलौकिक शक्ति है। आपसे कह दिया जाए 5 फीट की छलांग लगा दो, आप नहीं लगा पाओगे। और जो अभ्यास करते हैं वो 25-25, 30-30 फीट की छलांग लगा देते हैं। किसके बल पर? क्या बाह्य क्रम के बल पर? नहीं, आंतरिक चेतना के बल पर। आंतरिक चेतना में इतनी अलौकिक शक्ति है, उसको आप किसी रूप में उपयोग करो। एक वैज्ञानिक अपने मस्तिष्क के रूप से उपयोग करता है और मंगल पर भी अपना यान भेज देता है, बड़े बड़े शोध करता है। एक डॉक्टर अपनी बुद्धि का उपयोग करके डॉक्टर बन जाता है। एक इंजीनियर अपनी बुद्धि का उपयोग करके इंजीनियर बन जाता है। उसके अंदर वही चेतना शक्ति कार्य करती है। उसने उधर से आकर्षण किया, एकाग्र किया मन को। ऊर्जा जिस दिशा में बढ़ना चाहता तो उधर ऊर्जा कार्य करने लगती है। एक खेल कूद के लिए करना चाहता उधर कार्य करने लगती है। साधक अपनी साधना की ओर बढ़ता है, परमपिता की रिश्ता जोड़ने की ओर बढ़ता है, वही ऊर्जा उधर कार्य करने लगती है। आपके अंदर सब कुछ संपत्ति, दुनिया का वैभव, दुनिया की शक्ति, सामर्थ्य सब आपके अंदर समाहित है। अतः बाहर मत झांको, अपने अंतःकरण में झांकना प्रारंभ कर दो। अंतःकरण में झांकने का तात्पर्य नहीं होता कि बस झांकने रहे हम। हाँ, आपने गुरुजी ने कहा था हम अंतःकरण में देख रहे हैं, अंतःकरण में झांक रहे हैं। अंतःकरण में झांकने का तात्पर्य है कि परमपिता ने आपको किस तरह की दिव्य आत्मा दी थी। निर्मल, निश्चल, ममता से भरी हुई, परोपकार से भरी हुई, करुणा से भरी हुई, दया से भरी हुई, वह आत्मा दी थी। दिव्य चैतन्य, अनंत लोकों का ज्ञान जिसमें समाहित था, उस दिव्य चैतन्य स्वरूप की ओर बढ़ो।
उस पर पड़े हुए आवरणों को एक के बाद एक हटाते चले जाओ, वह दिव्यता आती चली जाएगी, पात्रता आती चली जाएगी। आपका मन आज नहीं लगता, कल लगने लगेगा, मगर प्रयास तो करो। अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। मन लगे ना लगे, साधना में नित्य बैठो, माँ की स्तुति में नित्य बैठो, पूजन में नित्य बैठो और मन को एकाग्र करो। जब बैठो तो कुछ क्षण का एहसास करो कि सौभाग्य से, जिसने मैंने कहा भौतिक जगत के रिश्तों से एक प्रेमी प्रेम का जब मिलते हैं तो अपने आप इतना एकाग्र हो जाओगे, दुनिया का भान भूल जाएगा। एक नासवान शरीर के लिए वह प्रेमी प्रेम का जिनके अंदर थोड़ा विरोध हुआ नहीं, वह शत्रु नजर आने लगती है, मगर वो तो हमारी जननी है, हमारी माँ है। सच्चा प्रेम तो हमारी माँ हमसे सिखा सकती है, उस परम सत्ता से जो हमारी आत्मा की जननी है। मैंने कहा भौतिक जगत के रिश्तों प्रेमों के समकक्ष ही उस परम सत्ता से प्रेम करके देख लो। मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर उतना ही प्रेम सीख लोगे। सच्चे मन से अपने इष्ट से प्रेम करो, बैठो पूजन में तो एकाग्र करो मन को। रात में सो तो उसका ध्यान करके सो, सुबह प्रातः उठो तो उसका ध्यान करके उठो, हर पल हो तो उसका ध्यान करके रखो कि वही तो मेरा जीवन है, वही तो मेरी प्राण है, वही तो मेरी शक्ति है। उसका एहसास और हर पल का एहसास आपके जीवन को बदलता चला जाएगा और जो सामर्थ्य आए उसे आत्मकल्याण और जन कल्याण में लगाना प्रारंभ करो। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया गया है कि अपने जीवन को परिवर्तित करो, अपने आचार विचार व्यवहार में सुधार करो, विकारों से अपने शरीर को मुक्त करो, शरीर को शोधन करो, सब कुछ बदल सकता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो,
यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ गुरुवर गुरुवर। जय माँ गुरुवर गुरुवर।